एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। शिक्षा मित्रों से जुड़ी बड़ी एक खुशखबरी है। साथ ही बात करेंगे जो चयनित शिक्षक साथी है उनके लिए जो टीईटी परीक्षा है पूरी तरीके से प्रमोशंस में किस तरीके से बाधक बन रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। पिछली तिथि 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूची जो है रिपीट करके रिवाइज करके आरक्षण को ध्यान में दे करके नई सूची जारी कर दी जाए। वहीं पर जो चयनित शिक्षक साथी हैं खास तौर पर अनारक्षित वर्ग के यानी कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं कि जो जिस तरीके से अभी तक भर्ती चल रही थी सेम चलने दिए जाए और हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया जाए। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से विवाद में घिरी है। यहाँ पर राज्य सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष कह रही कि सरकार ने आरक्षण को सही से फॉलो नहीं करवाया। ये सरकार वर्तमान की जो योगी सरकार है ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इसको लेकर के लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। इस भर्ती प्रक्रिया में और अभी भी कई विवाद हैं। 1 अंक वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका एक प्रश्न विवादित था, आयोग के माध्यम से सभी को कॉमन किया गया, उनको भी नियुक्ति की अभी भी आस उनको भी जगी है कि वो आखिरकार कब नियुक्ति पाएंगे। और इसमें जो बीएड के कैंडिडेट अभी बाहर हैं उनको किस तरीके से अंदर किया जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 अंक में भी वो लोग रहेंगे और अगर नई चयन सूची बनेगी तो उनको किस तरीके से ऑब्जर्व करेगी सरकार, क्यों? क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड अलाउ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिंग में साफ साफ यूज किया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है 15 अक्टूबर को होगी। हालांकि लिखित सबमिशंस मांगा गया था, लिखित सबमिशंस जो है कहीं ना कहीं फाइल भी हुई हैं, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी के दिशा निर्देश पर उनके सामने हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 15 अक्टूबर को कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लगा है। निश्चित तौर पर इस बार सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की वो होना लगभग तय हो चुका है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड हुई। अब यहाँ पर रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो मांग लिया गया है। शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती करेगा आयोग। भर्तियों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री के आदेश का दिखने लगा असर। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कार्य करने को तैयार हो गया है। प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक डिग्री कॉलेज अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती अब इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर जो गति तेज करने की बात की थी कि भर्तियां तेज की जाएं, उनके आदेश का जो असर है दिखने लगा है। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करेगा आयोग, डाटा तलब किया गया है। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में एक बार यूपी टीटी का आयोजन सरकार जरूर करवाएगी और उसके बाद शिक्षक भर्ती को उम्मीद अगर आएगी तभी हो पाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, वरिष्ठता सूची मांग कर भूले अफसर, पदोन्नति का पता नहीं। 15 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति का इंतजार। यहाँ पर जो पुराने टीचर्स हैं उनको जो प्रमोशंस की दरकार है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मामला इसलिए फंसा है, टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के विवाद फंसा है। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के विवाद बना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटी की 12 नवंबर 2014 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशंस को लेकर के
करके लगातार अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि पुराने जो टीचर्स हैं उनमें लगभग 19% टीचर ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई टीटी प्रमाण पत्र नहीं है। तो प्रमोशन को लेकर के वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से उनकी सेवाएं हो चुकी हैं। फिलहाल पदोन्नति का उनको इंतजार है, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिना टीटी पास अभ्यर्थी जो टीचर हैं हमारे, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक साथियों को, शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षक मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया है कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं, जो महिला शिक्षा मित्र हैं खास तौर पर उनको ससुराल के पास के विद्यालय आवंटित किए जाएं, इस और जो करीब से करीब पहुंच पाएं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो मूल मानदेय है वो 10,000 रुपये प्रति किया गया है, और निश्चित तौर पर इससे असुविधा हो रही उनको, अगर दूर उनको कहीं ना कहीं किया जा रहा है, खास तौर पर महिलाओं को। इसको लेकर के जो आश्वासन दिया गया है, जो कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम जी ने कहा है कि बहुत जल्द उनका जो विद्यालय है वो उनके मूल विद्यालय में उनको वापसी की जाएगी। यानी कि जहाँ पर शिक्षा मित्र सबसे पहले नियुक्त हुए थे, अब उसी विद्यालय में इनको पुनः ला करके छोड़ा जाएगा डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके की सटीक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों को साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।